यूजिंग वेस्पर थ्योरी VSEPR मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी डिस्कस करना है। ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स भी दिया हुआ है तो उसका शेप फाइंड करना है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल दिया उसका शेप फाइंड करना है। तो हमेशा याद रखना, इसका शेप फाइंड करने से पहले मेरे को ये टेबल देखना पड़ेगा। टेबल अगर के बेसिस पे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो देखो, ये नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब मान लो ये सेंट्रल एटम है, ठीक है। इस साइड दो, इस साइड दो, मतलब इस साइड एक बॉन्ड है और इस साइड एक बॉन्ड है। तो ये किस तरह का शेप बना, लीनियर, ठीक है। तो उस बेसिस पे अगर दो रहेगा तो उसको लीनियर बोलेंगे, तीन रहेगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, चार रहेगा तो टेट्राहेड्रल, पाँच रहेगा तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, और छः अगर आता है तो उसको ऑक्टाइड्रल बोलेंगे, ठीक है। उसी बेसिस पे कोई एग्जांपल दिया हुआ है। अब देखो, ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखते हैं। इसका कुछ फार्मूला होता है, पहले देख लेते हैं फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द, ठीक है, वैलेंस सेल इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, VE लगाएं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2। जैसे इसका क्या पहला नंबर क्या दिया हुआ है, BeCl2, ठीक है, BeCl2। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, ठीक है। तो Be का एटॉमिक नंबर 4 हो जाएगा। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2। ये जो होता है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो मतलब बाहर में रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब Be के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो बॉन्ड भी कितना है, Cl का बॉन्ड Be के साथ Cl2 है, एक Cl इधर है, एक Cl इधर है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों तो बॉन्ड में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 2, और बॉन्ड कितना बना, 2 डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 तो 4/2, तो डिवाइड हो जाएगा तो 2 आएगा। अब देखो 2 का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है। इसका हम अगर शेप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल लीनियर, ठीक है। अगर इसका बनाएंगे ज्योमेट्री तो देखो Be, एक Cl इधर होगा और एक Cl इधर, और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री होगा। उसी बेसिस पे सेकंड नंबर क्या दिया हुआ, ठीक है, सेकंड नंबर दिया हुआ BCl2, ठीक है। सेकंड नंबर BCl3 है, ठीक है, BCl3 है, ठीक है। अब देखो ये बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। तो इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, VE3 हो गया। अब बॉन्ड भी 3 है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 है और बॉन्ड भी 3 है, तो बॉन्ड पेयर भी कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर भी 3 हो जाएगा। अब देखो इसका सेम फॉर्मूला, 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो टोटल 6/2 कितना आ जाएगा, 3। अब देखो 3 का क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, देखो 3 का स्ट्रक्चर, ठीक है, यूनिट 3 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है।
तो बना सकते हैं हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर। देखो ये हो गया तुम्हारा बी, एक इस साइड एक इस साइड और एक इस साइड। यहाँ पे क्या है सी एल सी एल सी एल, और शेप अगर लिखेंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है, SiCl4, SiCl4। ठीक है, हाँ थर्ड नंबर दिया हुआ है SiCl4। तो Si का एटॉमिक नंबर अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो 14 का अगर कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 8 और लास्ट में कितना बचा 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा Ve=4। अब देखो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड भी उतना ही है, 4 है। Cl के साथ कितना बॉन्ड है 4, तो बॉन्ड पेयर भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर भी 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी बेसिस पे इसको फाइंड करेंगे हम लोग। तो देखो सेंट्रल एटम में कितना बॉन्ड पेयर हो जाएगा, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है प्लस इसका भी 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 क्या हो जाएगा 8/2, तो कितना हो जाएगा 4। अब देखो 4 का हम लोग शेप क्या जानते हैं, देखो 4 का कितना दिया हुआ है, हाँ एक मिनट, इसका 4 का देखो, 4 का हम लोग क्या बोलेंगे टेट्राहेड्रल, क्या बोलेंगे टेट्राहेड्रल। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, शेप टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इसका अगर शेप बनाना चाहेंगे तो Si, इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड और इसके जस्ट पीछे एक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, जस्ट उसके पीछे एक होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl। ठीक है, और फोर्थ नंबर क्या दिया हुआ है, फोर्थ नंबर भी देख लेते हैं H2S। ठीक है, H2S का देखो फोर्थ नंबर H2S। अब देखो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, S है, तो S का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले तो एटॉमिक नंबर देखेंगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है सल्फर का 16, तो कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 286। ठीक है, कितना आ जाएगा 286। अब देखो जब 286 होगा, ठीक है, अब देखो ये 6, इसमें कितना बॉन्ड बनाया 2, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है Ve, और बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर इक्वल टू 2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 8/2 मतलब 8/2, तो ये 4 हो जाएगा। अब देखो इसके पास 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, ये तो बॉन्ड पेयर हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग लोन पेयर। उसको क्या बोलेंगे लोन पेयर। जो बॉन्ड के साथ पार्टिसिपेट नहीं करता वो होता है लोन पेयर। तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो 4 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिल, तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है 4, तो एक लोन पेयर जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, कितना इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन से, तो 4 इलेक्ट्रॉन में कितना लोन पेयर हो जाएगा 2 लोन पेयर। ठीक है, अब देखो एस इसका तो दिया नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे एक, क्योंकि ये जो टेबल है इसमें दिया हुआ है क्या, हम लोग सिर्फ किसके लिए देख रहे थे जो सेंट्रल एटम में। ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसका तो देख लेते हैं। अब देखो H2S, तो H2S एस के पास कितना लोन पेयर हो गया 2 लोन पेयर, ये एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर, और बॉन्ड कितना है 2 है उसके पास। ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर है एक हाइड्रोजन इधर है। अब देखो हमेशा याद रखना जो वेस्फो थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेस्फो थ्योरी, तो जो रिपल्सन होता है इसके बीच रिपल्सन होगा
और बॉन्ड बॉन्ड के बीच भी तो रिपल्सन होगा, इसके बीच रिपल्सन होगा, इसके बीच भी रिपल्सन होगा। तो हमेशा याद रखना अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच। मतलब अगर एक लोन पेयर है और एक लोन पेयर है तो रिपल्सन आपस में बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, किसके बीच होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, मतलब ये दोनों के बीच, इसके और ये जो बॉन्ड बनाया है इसके बीच, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, ठीक है। तो याद रखना लोन पेयर मतलब इन दोनों के बीच सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर, ये और ये। अब देखो जब भी इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे, मतलब शेप ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिपल्सन के चलते बेंड शो करता है, ठीक है। ये रिपल्सन के चलते हम लोग को शो करना चाहिए था टेट्राहेड्रल, बट ये रिपल्सन के चलते क्या हो जाएगा, बेंड टाइप का शो करता है। मतलब देखो ये और ये और इसी साइड दो हाइड्रोजन को दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह का एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल नहीं बनता है, ठीक है। अब देखो इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर, तो इसका रिपल्सन ज़्यादा होगा, और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल जैसा नहीं होता है, ठीक है। इसका शेप हो जाता है बेंट, शेप क्या हो जाता है, बेंट, मतलब थोड़ा सा रिपल्सन के चलते बेंट हो जाता है, ठीक है। लास्ट वन क्या दिया हुआ है, फिफ्थ नंबर, देखो फिफ्थ नंबर दिया हुआ है SF6 का, तो इसका देख लेते हैं एस, फिफ्थ नंबर SF6। उसी बेसिस पे इसका भी फाइंड करेंगे सल्फ़र का। अभी तो देखिए हम लोग सल्फ़र का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, तो कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 2 8 6 हो जाएगा। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब VE, ठीक है। और बॉन्ड कितना है, 6 है, मतलब जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर भी उतना ही है, बॉन्ड पेयर, ठीक है। इसमें लॉन पेयर नहीं होगा, तो बॉन्ड पेयर भी कितना है, 6 है। तो फॉर्मूला होता है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस, सॉरी 2 बोल रहे हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 प्लस बॉन्ड पेयर कितना 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 12/2, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 6 का स्ट्रक्चर क्या बनता है, देखो इसमें दिया हुआ है 6 का, ये देखो ये 6, तो क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल बनता है, ठीक है। ये तो इसका शेप क्या हो जाएगा, शेप ऑक्टाहेड्रल, OCTAHEDRAL, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। अब देखो अगर शेप बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एस और इधर एक एफ, इधर एक, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका इसको ऐसा कर दो, इजी होगा। एक बॉक्स बना दो, एक ऊपर लेके जाओ और एक नीचे लेके, ठीक है। अब यहाँ पे दो एस को और एक यहाँ से इस तरह से। अब देखो कितना एफ था, 6F था ना, तो 6 देखो एक हो गया यहाँ पे, एक ऊपर, और यहाँ पे एक, और एक इस साइड भी एक, इस साइड देन इस साइड, तो इसका शेप हो गया इस तरह से। तो इसको शेप को क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सब जितना भी है